Good morning friends. Today I am going to discuss the voltage divider rule. Okay. आज मैं voltage divider rule के बारे में बताने जा रहा हूँ. ठीक है. voltage divider rule क्या होता है? voltage divider rule. Okay. तो voltage divider rule एक्चुअली ये कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं? वोल्टेज डिवाइडर रूल इज ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज सर्किट केस. दैट मीन्स सपोज दैट दिस इज योर देयर आर टू रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन series form, R1 and R2 which are connected in series form, and it is connected with the supply voltage source. Okay, and here the supply voltage is V and the terminal is negative and positive, and due to this voltage source the current flow in this side I, and when the current enters this side then the polarity is प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. ओके. अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं? वोल्टेज डिवाइडर मतलब हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, मतलब V1 एंड V2 का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे जब हम V1 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल वोल्टेज V था, इसका डिवीजन V1 एंड V2 दो पार्ट में हो रहा है. तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे V1 का वैल्यू क्या होगा. ठीक है. तो ऑब्वियसली V1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर करेंगे V इक्वल टू IR होता है, V1 इक्वल टू क्या लिखिएगा? तो इसमें करंट कितना जा रहा है I, और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है? R1. तो V इक्वल टू I इंटू R1, और I इक्वल टू नो ऑलरेडी I इक्वल टू क्या होता है? V बाय R. ये कहाँ से आया टर्म? क्योंकि V इक्वल टू क्या लिखते हैं? I इंटू R लिखते हैं. तो I बराबर क्या हो गया? V बाय R. ये ओम्स लॉ से है रिलेशन. ठीक है. यहाँ पे V बाय R हो गया इंटू क्या हो गया? R1 हो गया. ठीक है. तो ये R जो है टोटल रेजिस्टेंस है. R1 क्या है? R1 जो रेजिस्टेंस है ये अक्रॉस द वोल्टेज V1, मतलब R1 यहाँ पे हो गया, और R इज द टोटल रेजिस्टेंस है. ठीक है. तो V1 इक्वल टू क्या लिखूंगा? तो टोटल वोल्टेज V बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है? टोटल रेजिस्टेंस क्या है? क्योंकि ये दोनों सीरीज सर्किट, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में है, इसलिए यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होगा? एडिशन होता है सीरीज सर्किट में, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा. तो यहाँ पे लिख दिया R1 प्लस R2 इंटू R1. ठीक है. तो ये आपका क्या होगा? इसको अरेंज कर लीजिए. V1 इक्वल टू V इंटू R1 बाय R1 प्लस R2. तो फाइनली हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया वोल्टेज डिवीजन रूल से कि V1 का वैल्यू कितना होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 जो है वो कितना होगा. तो V1 इक्वल टू V टोटल वोल्टेज इंटू R1 बाय R1 प्लस R2. मतलब इस केस में मैंने क्या देखा, जिसके क्रॉस में वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसका रेजिस्टेंस ऊपर रहना चाहिए. ठीक है. ये कैलकुलेशन हो गया. आफ्टर दैट V2 निकालने जा रहा हूँ. तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2. V2 को क्या लिखूंगा? I इंटू R2. ठीक है. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट. तो V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? I तो V बाय R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ये हो गया R2. तो V2 क्या हो गया? V बाय R इज द टोटल रेजिस्टेंस मीन्स R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज सर्किट है. ये हो गया R2. इसको अरेंज कर लीजिए आप यहाँ पे. इसको जब अरेंज कीजिएगा तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज V इंटू ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या था? R2 रेजिस्टेंस ऊपर था, R1 प्लस R2. ठीक है. तो यही वोल्टेज डिवाइडर रूल से आपको दो वैल्यू फाइंड आउट हुआ V1 एंड V2 का. यहाँ वोल्टेज का डिवीजन पता चल गया कि हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2. तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया V1 एंड V2 का वैल्यू. ठीक है. और यहाँ से एक क्या निकल रहा है कंक्लूजन कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अगर R1 ले रहे हैं तो आपका R1 ऊपर है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 ले रहे हैं तो R2 का टर्म ऊपर है. ठीक है. ओके. और यहाँ से एक मेन टर्म क्या निकला कि ये सीरीज सर्किट है, तो वोल्टेज डिवाइडर ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज सर्किट केस. ठीक है. यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला कि वोल्टेज डिवाइडर जो यूज करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर यूज्ड इन सीरीज सर्किट. और इसमें क्या होता है? सीरीज सर्किट में क्या होता है? इन सीरीज सर्किट द करंट क्या होता है? करंट इज सेम.
ओके, तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये सभी जगह अप्लीकेबल है, सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, जहाँ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ भी वोल्टेज का डिवीजन करना होता है वहाँ पे इसको यूटिलाइज करके कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। ठीक है।